हेलो बच्चों। तो आज पढ़ेंगे कुड हैव के बारे में, कुड के बारे में, और कुड कहाँ कहाँ यूज हो सकता है। देखिए, कैन का जहाँ यूज होता है वहाँ सब जगह पास्ट में कुड का यूज हो सकता है। यानी जहाँ कैन का यूज होता है, कैन का यूज कहाँ होता है? 5 पावर्स जो मैंने बताई थी प्रीवियस वीडियोस में, तो उन सभी जगहों पर क्या किसका यूज होता है? पावर, वो कैन का यूज होता है। और जो कैन मैं 5 पावर्स जो मैंने बताई थी के मनी पावर, टाइम पावर, फिजिकल पावर, है ना, पोस्ट पावर, मेंटल पावर, ये सारी पावर्स मैंने बताई थी। तो उन पावर्स के लिए, जैसे कि क्या तुम पैसा कमा सकते हो, या तुम इंग्लिश बोल सकते हो, तो ये मेंटल पावर हो गई। क्या तुम जीने पर 2 मिनट में चढ़ सकते हो या 1 सेकंड में चढ़ सकते हो, छत पर चढ़ सकते हो 1 सेकंड में, तो ये फिजिकल पावर हो गई। क्या तुम 100 kg उठा सकते हो, ये फिजिकल पावर हो गई। तो इस तरीके से जो कैन है, कैन का यूज पावर्स के लिए किया जाता है, पावर्स के बारे में जानने के लिए। क्या सामने वाले में इतनी पावर है? अब देखिए, कैन का यूज पावर के लिए किया जाता है, वहीं इन्हीं पावर्स के लिए हम कुड का यूज भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? जैसे कैन जिन पावर्स में यूज होता है, मतलब वो प्रेजेंट है, कैन इज अ प्रेजेंट। जैसे कि क्या तुम इंग्लिश बोल सकते हो, तो हम कैन का यूज करेंगे। लेकिन क्या तुम इंग्लिश बोल पाए, बोल सके, पास्ट में चला गया, तो हम यहाँ कुड का यूज कर लेते हैं। कैसे करते हैं इसको बोर्ड पर देख लेते हैं, ठीक है। जैसे क्या वह इंग्लिश बोल सकता है। कैसे करेंगे इसको? कैन ही स्पीक इंग्लिश, ठीक है। अगर हम इसको कुड से बनाना चाहेंगे तो कैसे बनेगा? क्या वह इंग्लिश बोल सका, बस सका, तो हम इसमें कैन का यूज कर देंगे। सका के अलावा और क्या आ जाएगा? पाया। तो क्या हुआ? इंग्लिश बोल सका या बोल सकी, बोल पाया, बोल पाई। कहने का मतलब ये है कि कैन के पास्ट में चले गए ना हम। बोल सकता है प्रेजेंट, बोल सका, बोल पाया पास्ट है, तो हमें सिर्फ पास्ट में जाना है, ठीक है। तो हम यहाँ यूज करेंगे कुड का। तो कुड ही स्पीक इंग्लिश, ठीक है, ऐसे यूज होगा। और ही कुड स्पीक इन इंग्लिश, ही कुड नॉट स्पीक इन इंग्लिश, वो इंग्लिश बोल सका, वो इंग्लिश नहीं बोल सका, इसका हो जाएगा ही कैन स्पीक इन इंग्लिश, ही कैन नॉट स्पीक इन इंग्लिश, इसका ये हो जाएगा। तो मैं आज ये नहीं पढ़ाने वाले थे कि कैन का यूज और कुड का यूज क्या, मतलब ये तो मैंने जनरल बता दिया है आपको कि कैन और कुड में क्या सिमिलरिटीज है। मैं पढ़ाने वाली हूँ कुड का यूज कहाँ कहाँ हो जाता है। तो एक यूज तो आपने यहाँ देख लिया कि कैन में जितनी भी पावर्स होती हैं, जैसे कि ये तो मेंटल पावर है, फिजिकल पावर में भी देख लो कि क्या आप 1 लीटर थम्सअप एक बार में पी सकते हो, तो ये हो गया प्रेजेंट। तो कैन यू टेक 1 लीटर थम्सअप इन 1 गो। और अगर क्या तुम 1 लीटर थम्सअप एक बार में पी पाए, या फिर क्या तुमने एक लीटर थम्सअप एक बार में पी ली थी, तो यहाँ पर क्या, यहाँ पर भी किसका यूज होगा? कुड का। तो कुड यू टेक 1 लीटर थम्सअप इन 1 गो। अब देखो, कैन के यूज में बच्चे कंफ्यूज इसलिए और होते हैं कि ऐसे अगर बोल लिया, देखो इस सेंटेंस को देखना जरा, क्या वह इंग्लिश बोल सकता है, इसी को अगर हम अपनी लैंग्वेज में बोले कि क्या वह इंग्लिश बोल लेता है, तो बात तो एक ही है ना। अगर बोल लेता है तो बच्चे कुछ और यूज कर लेते हैं हेल्पिंग वर्ब, है ना। और बोल सकता है आएगा तो ही कैन लगाएंगे, ऐसा नहीं है। बोल लेते हो, बोल सकते हो, दोनों ही बातें बराबर हैं, दोनों ही कैन से बनेंगे। इसी तरीके से बोल पाया, बोल सका, दोनों ही कुड से बनेंगे। तो कैन में जितनी भी पावर्स होती हैं वो सभी पावर्स किस में यूज हो सकती हैं? कुड में यूज हो सकती हैं, ठीक है। पर एज अ कैन के पास्ट में, ऐसे नहीं, कैन के पास्ट में यूज हो सकती हैं, ध्यान रखना। अब पढ़ाने के वाली हूँ मैं कि और कहाँ हो सकता है। तो देखो, आप इसको मत देखना, ठीक है, इसको मत देखना, आप इसको देखो, ठीक है। ये है कुड का यूज। कुड का यूज कहाँ हो रहा है? कि कैन के पास्ट में हो रहा है, पहला। दूसरा, कुड का यूज कहाँ पर हो जाएगा? दूसरा कुड का यूज हो जाएगा फॉर परमिशन,
परमिशन के लिए भी कुड का यूज होता है। जैसे अब ध्यान से सुनना जरा, बहुत ज़्यादा पोलाइटनेस दिखाने के लिए कुड का यूज होता है। कैसे होता है? जैसे कि आप कहीं इंटरव्यू देने के लिए गए, ठीक है, तो वहाँ पर जो इंटरव्यूअर होगा उसको बहुत रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी। वहाँ पर हम जैसे कि मे आई कम इन बोलते हैं ना, जैसे कहीं गए, हम किसी ऑफिस में गए और किसी ऑफिस में जाके हमने बोला मे आई कम इन सर, मे आई कम इन मैम, तो हम यहाँ पर अंदर आने की परमिशन मे से मांग रहे हैं, ठीक है। इसी परमिशन को अगर हम कुड से मांगते हैं तो ये ज़्यादा पोलाइटनेस दिखाता है। यानी कि कुड से परमिशन मांगना यानी कि बहुत ज़्यादा सामने वाले को रिस्पेक्ट देना, ठीक है। तो जैसे आप इंटरव्यू देने के लिए गए तो वहाँ पर जैसे ही आप गेट पर पहुँचे तो वहाँ पर क्या बोलोगे? कुड आई कम इन सर। तो इसका मतलब है कि आप उसको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दे रहे हो। तो ज़्यादा पोलाइटनेस दिखाने के लिए भी हम कुड का यूज़ करते हैं। जैसे आपको किसी का पेन लेना है, ठीक है, तो आप उसको ज़्यादा रिस्पेक्ट देना चाहते हो तो कुड आई हैव योर पेन प्लीज़, हम ऐसे बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? कुड आई हैव योर पेन प्लीज़, ठीक है। और कुड आई टेक योर पेन प्लीज़, ऐसे बोल सकते हैं। आपको किसी को भी ज़्यादा पोलाइटनेस दिखाना है तो वहाँ पर कुड का यूज़ कर सकते हो। दैट्स ऑल, हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर कुड का यूज़ दो तरीके से हो रहा है। एक तो कैन के पास्ट में हो रहा है, दूसरा कहाँ हो रहा है? ज़्यादा पोलाइटनेस दिखाने के लिए, ठीक है। परमिशन लेने के लिए, किसी चीज़ की परमिशन, लेकिन बहुत ज़्यादा पोलाइटनेस के साथ में परमिशन लेने के लिए कुड का यूज़ होता है, ठीक है। यहाँ तक इसको खत्म करते हैं। अब हमने कैन तो मैंने बता दिया, इससे प्रीवियस वीडियो में बता दी, कुड का भी बता दिया यूँ तो। अब हमने कुड के दो यूज़ देख लिए, लेकिन बच्चे कहाँ कंफ्यूज होते हैं? और ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कुड हैव में। कैसे कंफ्यूज होते हैं? देखो, क्या वह इंग्लिश बोल सकता था? अब क्या वह इंग्लिश बोल सका, इसको मैं हटा देती हूँ, ठीक है। अब ध्यान से देखना, बिल्कुल ध्यान से देखोगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अब देखो, क्या वह इंग्लिश बोल सका, बोल पाया, और क्या वह इंग्लिश बोल सकता था, दोनों को ही बच्चे क्या कर देते हैं? भाई पास्ट तो है, था देख के इसको मिक्स कर देते हैं और कैन से ही, कुड से ही बना देते हैं। बिल्कुल रॉन्ग है। ये दोनों सेंटेंस ही अपने आप में टोटली डिफरेंट है, बिल्कुल एक जैसे बच्चों को पता नहीं क्यों लगते हैं, मुझे तो आज तक नहीं लगी है। अब देखती हूँ, मैं बताती हूँ इसमें डिफरेंट। इसमें कोई क्वेश्चन पूछ रहा है उसके बारे में सोचो, क्या वह इंग्लिश बोल सका या बोल पाया? जो भी कोई क्वेश्चन पूछ रहा है कि सामने वाला इंग्लिश बोल पाया कि नहीं, तो यहाँ पर जो पूछ रहा है उसको पता ही नहीं है कि बोल पाया कि नहीं बोल पाया, पता ही नहीं है उसको, तो वो जानना चाहता है कि बोल भी पाया कि नहीं, ठीक है। अब देखो, इसको देखना, क्या वह इंग्लिश बोल सकता था? इसमें सामने वाले को टोटली पता है कि वह इंग्लिश बोल नहीं पाया था, लेकिन अगर कंडीशन फेवरेबल होती, उसके अकॉर्डिंग होती, तो क्या वो इंग्लिश बोल सकता था? वो ये पूछने की कोशिश कर रहा है। दोनों ही डिफरेंट है एक दूसरे से। यहाँ पर पूछने वाला जानता है कि वो नहीं, यहाँ पर सामने वाला जानता है कि वो यहाँ पर इस सेंटेंस में सामने वाले को ये पता है कि वो पता ही नहीं है कि वो बोल सका भी कि नहीं वो बोल सका। हो सकता है वो बोल पाया ही, वो सामने वाले के आंसर से पता चले उसे। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, उसको, इसलिए बार बार देखो जरा, बहुत ध्यान लगाओ यहाँ पर। क्या वह इंग्लिश बोल सका? पूछने वाले को बिल्कुल नहीं पता कि बोल पाया भी है कि नहीं बोल पाया। क्या वह इंग्लिश बोल सकता था? पूछने वाले को इसमें पता है कि वो नहीं बोल पाया था, लेकिन कंडीशन अगर उसके अकॉर्डिंग होती तो क्या वो बोल सकता था, ये है। तो फिर ये सेंटेंस कैसे बनेगा? ये सेंटेंस बनेगा कुड हैव से। ये सिर्फ और कुड से बन जाएगा, ये कुड हैव से बनेगा। कैसे बनेगा? कुड ही हैव स्पोकन इंग्लिश। क्या समझे? इसमें हैव का यूज हो गया, थर्ड फॉर्म यूज हो रही है, इसमें कोई हैव नहीं है, फर्स्ट फॉर्म भी है। देखो जरा, कुड ही हैव स्पोकन इंग्लिश, हैव का यूज होना मतलब कि जो हैज है हम लोग टेंस में यूज करते हैं, लिया है, दिया है, चुका है, चुकी, वहां पे यूज करते हैं ना, वो हेल्पिंग वर्ब नहीं है ये। जिस तरीके से मैंने शुड के बारे में बताया, जैसे देखो यहाँ देखो, है ना,
2 दिन से इंग्लिश बोल रहे हो, सेम वही है। देखो इसका बनेगा क्या, मैं दिखा देती हूँ आपको। हैव यू बीन स्पीकिंग इंग्लिश फॉर 2 days। हैव यू बीन स्पीकिंग इंग्लिश फॉर 2 days। तो ये जो सेंटेंस है ना, इसमें बीन का यूज कहाँ हुआ है, यहाँ। यानी कि जब कोई क्वेश्चन वाला सेंटेंस होता है, शुरुआत में क्वेश्चन वर्ड होता है, यानी क्या सबसे पहले होता है, तो हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लेते हैं हम। यहाँ पर हमने हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लिया है, ध्यान से सुनो, हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लिया है। अगर ये बीन और इसमें उसमें क्या लगता है, आई हैव बीन, तो हैज बीन हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं ना हम इनको। बेटा हेल्पिंग वर्ब सिर्फ हैव है या हैज है, बीन या हेल्पिंग वर्ब नहीं है, बीन या हेल्पिंग वर्ब नहीं है। इसलिए तो अगर हैव और बीन दोनों ही हेल्पिंग वर्ब होती तो ये बीन निकल के आता ना इधर, यहाँ इसके पास होता, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब तो पूरी ही जाएगी ना उधर। ठीक है, तो इसको साइड में कर दिया है क्योंकि वो हेल्पिंग वर्ब नहीं है, वो एक वर्ड है, अलग से है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जो हैव है ना, यहाँ ये जो हैव, कुड सबसे पहले है, क्या के लिए कुड का यूज हुआ है, ये हैव यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं है। दोनों में कंपेयर करो, हैव यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, हैव यहाँ हेल्पिंग वर्ब नहीं है। हैव यहाँ किसकी तरह है, हैव यहाँ बीन की तरह है। ये बीन और हैव यहाँ पर सिमिलर है। जैसे अगर मैं इसको नेगेटिवली बनाऊं, जैसे कि तुम 2 दिन से इंग्लिश नहीं बोल रहे हो, तो क्या होगा, यू हैव नॉट बीन, नॉट बीन, बीन कब आया, नॉट के बाद। नॉट कब लगता है वैसे, हेल्पिंग वर्ब के बाद में। तो ये यहाँ पर क्या आ रहा है, यू हैव नॉट, फिर बीन आया है, तो हैव कहाँ लगा, नॉट कब लगता है, जस्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद। तो देखो हेल्पिंग वर्ब हैव है, इसी के जस्ट बाद तो नॉट लग गया, तभी तो बीन बाद में आया, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब नहीं है बीन। सिमिलरली यहाँ पर भी अगर बनाएंगे इसको तो कैसे बनेगा, क्या वह इंग्लिश बोल सकता था, वह इंग्लिश नहीं बोल सकता था। अगर हम इसको बनाएंगे तो कैसे बनेगा, ही could not have spoken English। अब देखो क्या ये हैव नॉट के बाद नहीं आया, क्या ये बीन नॉट के बाद नहीं आया, तो बीन और हैव यहाँ पर सिमिलर हैं। बीन और हैव में कोई डिफरेंट नहीं है। आप यहाँ वाले जो हैव को ना बच्चे क्या समझ लेते हैं कि वो हेल्पिंग वर्ब है, नो हेल्पिंग वर्ब नहीं, जस्ट अ वर्ड है, कुछ नहीं है। ठीक है, तो आप इसको इस तरीके से बनाएंगे। अब मैं यहाँ पर कुछ प्रैक्टिस करवा देती हूँ, जैसे कि क्या आप 12th क्लास पास कर सकते थे, कुड यू हैव पास्ड 12th क्लास, मैं 12th क्लास पास कर सकती थी। आई कुड हैव पास्ड 12th क्लास, मैं 12th क्लास पास नहीं कर सकती थी। आई कुड नॉट हैव पास्ड 12th क्लास। ओके, क्या आप मोबाइल खरीद सकते थे, कुड यू हैव ऑपरेटेड मोबाइल, सॉरी वॉट मोबाइल, कुड यू हैव वॉट मोबाइल, मैं मोबाइल खरीद सकती थी। आई कुड हैव वॉट मोबाइल, मैं मोबाइल नहीं खरीद सकती थी। आई कुडंट हैव वॉट मोबाइल। ठीक है, क्या तुम बाहुबली मूवी देख सकते थे, कुड यू हैव वॉच्ड बाहुबली मूवी, मैं बाहुबली मूवी देख सकती थी। आई कुड हैव वॉच्ड बाहुबली मूवी, और मैं बाहुबली मूवी नहीं देख सकती थी। आई कुड नॉट हैव वॉच्ड बाहुबली मूवी। क्या तुम इंग्लिश पढ़ा सकते थे, कुड यू हैव टॉट इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ा सकती थी। आई कुड हैव टॉट इंग्लिश, मैं इंग्लिश नहीं पढ़ा सकती थी। आई कुडंट हैव टॉट इंग्लिश। ठीक है, और देखो क्या आप कार खरीद सकते थे, कुड यू हैव बॉट कार, मैं कार खरीद सकती थी। आई कुड हैव बॉट कार, मैं कार नहीं खरीद सकती थी। आई कुडंट हैव बॉट कार। ठीक है, इस तरीके से ये सेंटेंसेस बनते हैं कुड हैव से, और ये बहुत बोले जाते हैं। ठीक है, अरे मैं टाइम पर आ सकती थी, आई कुड हैव कम इन टाइम। अरे तुम टाइम पर नहीं आ सकते थे, कुड यू नॉट हैव कम इन टाइम। बहुत ज़्यादा बोलने वाले सेंटेंसेस हैं गाइस। अगर आप इसको ऐसे ही करना चाहते हो, डायरेक्टली सेंटेंसेस को इसी तरीके से बनाइए और आपकी फ्लुएंसी भी धीरे धीरे ग्रो हो जाएगी। ऐसे ही इम्प्रूव कुछ भी नहीं होता। ओके, थैंक यू सो मच।